क्या इनकी क्या मांगे हैं और ये क्या चाहते हैं। और इन्होंने ये मनरेगा मेट हैं जो ये पूरे जिला के ये प्रधान हैं, ये हरियाणा के प्रधान जय हो। और ये पूरे हरियाणा के प्रधान आज पिलूखेड़ा मंडी में इकट्ठे हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या इनके वो मांगे हैं, वो क्या चाहते हैं और इन्होंने कहां तक का प्रोसीजर बनाया है, कहां तक ये जाएंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सुनील जी नमस्कार जी। राम राम जी। सबसे पहले तो आपके चैनल को राम राम। जो हमारी मनरेगा मेटों और मजदूरों की मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। हमारी मांगे पिछले 1 साल से 1.5 साल से हमारा आंदोलन चला हुआ है जी। 6 तारीख से पंचकुला में धरना चला हुआ है, 6 अक्टूबर से। अच्छा। तो हमें अपनी मांगों को लेकर के भी जो मनरेगा मेट है उसको सैलरी नहीं मिल रही आज तक। हाँ। 2005 से मनरेगा मेट लगे थे और मजदूरों को भी दिहाड़ी बहुत कम मिल रही है। मजदूरों को 600 रुपए दिहाड़ी और मनरेगा मेट को मासिक सैलरी मिलनी चाहिए। इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। आपने ये बताया कि 6 अक्टूबर से आपका धरना चल रहा है चंडीगढ़ में, मगर उसके बावजूद भी चंडीगढ़ में पंचकुला में तो वहाँ तो मुख्यमंत्री रहते हैं, क्या उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की? हमारी 2-4 बार ओएसडी जो भाषण भारती जी से बात हुई है जी, भूषण भारती जी से और एक अभिषेक जी से जी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी फाइल को आगे पहुंचा दिया गया है, परंतु ये सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे हैं। हमारी जो मांग थी वो जो की तो टस वहीं पर खड़ी हुई है, आज तक कोई काम नहीं हुआ उन पर जी। इसलिए हम जो 4 तारीख को मुख्यमंत्री जींद में आ रहे हैं उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे ताकि हमारी मांग पूरी हो जाए जी। हाँ। सबसे पहले तो मैं आपको, आपकी चैनल को और हमारे मेट मजदूर साथियों को नमस्कार करता हूं जी। और जब से देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है तब से मजदूर वर्ग इनके लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बल्कि अमीरों का कर्जा माफ किया है। अगर अमीरों का कर्जा माफ ना होता, जो कर्जा अमीरों का माफ किया है, अडानी या अंबानी का किया है, उसी प्रकार उनका ना करते हुए मजदूरों को इतना रुपया देते ना, तो गांव हमारा विदेश में या हमारे या कहते हैं राज्य में, विदेशों में हरियाणा का नाम चमक जाता। ठीक बात है। तो मैं चाहता हूं, हमारी मांगे हैं मनरेगा मेट मजदूरों की। सबसे पहले तो है मेट को सैलरी होनी चाहिए, प्रति माह सैलरी होनी चाहिए और मजदूरों को 357 की बजाय 600 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत महंगाई होगी जी। महंगाई होने के नाते 357 में कुछ नहीं होता और 600 रुपये दिहाड़ी की मांग करते हैं। और रही बात मजदूरों की, मजदूरों में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है जी तो सरकार 25,000 रुपये देती है, बहुत ही कम है। हाँ। इससे तो कुछ होता नहीं। हमने मांग करी है कि 25 लाख रुपये दिए जाए और जिस घर में सदस्य चला जाता है उस घर में एक परिवार में नौकरी भी होनी चाहिए जी जी। और ज्यादा से ज्यादा मैं मनरेगा मेट और मजदूरों को आह्वान करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 4 तारीख को मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम है जींद में एक लिवर स्टेडियम में सैन प्रोग्राम है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं मेट साथियों कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेकर अपने मजदूरों को लेकर जींद में आए और मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे जी। अगर मुख्यमंत्री 2,000 या 3,000 की गैदरिंग करता है तो हम 20,000 की करेंगे यहाँ जी जी। उससे कई गुना ज्यादा मजदूरों को लेकर आएंगे और मजदूर अपनी आवाज उठाएंगे। तब अगर उससे पहले अगर सरकार मानती है मजदूरों की आवाज को, अगर हमारे साथ मीटिंग करती है, मनरेगा मेटों से मीटिंग करती है, मजदूरों से मीटिंग करती है, भाई तुम्हारी मांग मान जाएगी तो ठीक है। नहीं, हमारी आवाज नहीं मानती है, हमारी बात नहीं मानती सरकार, तो हम उसका विरोध करेंगे जरूर जी। और काले झंडे दिखाने का भी काम करेंगे हम। अच्छा। क्योंकि हमने पहले भी प्रदर्शन किया था 9 जनवरी को, उस टाइम भी बता दिया था हमने सरकार को हम कितने हैं। और रही बात, दूसरी बात, लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं 2024 में
जी। उसमें भी हम मनरेगा मेट मजदूर दिखा देंगे हमारे में कितनी ताकत है, इनमें कितनी ताकत है, हराने का काम करेंगे। बिल्कुल। या तो हम सरकार को आज यहाँ पिल्लूखेड़ा ब्लॉक में कहते हैं कि मजदूरों की मांग को मान लीजिए, नहीं तो आपका विरोध होगा, हर जगह होगा। हम आपके वोट मांगने वालों को भी गांव में घुसने नहीं देंगे आप। और यहाँ जींद में जहां लग होगा हम पर मुख्यमंत्री को जहाज या मुख्यमंत्री को आने नहीं देंगे, यहाँ विरोध प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सुंदर सिंह, स्टेट प्रधान। एक मजदूरों के प्रदेश प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, वो क्या कहते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। तो आपकी क्या समस्याएं हैं, आप क्या क्या वो कर रहे हैं। समस्या ये है कि जिस प्रकार देश और प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई को देखते हुए जो आज मजदूर को 357 रुपए दिहाड़ी दे रही है सरकार, वो बड़ा ही निंदनीय है। और हमारी सरकार से मांग है, पिछले अक्टूबर महीने से हमारा धरना चला हुआ पंचकुला में, लगातार हम सरकार के टच में भी है, मगर सरकार हमारी मांगों को अनदेखी करते हुए आज आप देख सकते हो कि हर वर्ग का उन्होंने कहीं ना कहीं महंगाई भत्ता बढ़ाने का काम किया है, चाहे वो विधायक का है, एमपी का है या सरकारी कर्मचारी का है, मगर मजदूर और किसान की तरफ सरकार की कोई भी नजर नहीं है। पता नहीं क्यों, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि हम अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान करना चाहते हैं, मगर हम सरकार को बताना देना चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़ा तो मजदूर है, और उस मजदूर की तरफ आपका जो नारा है कहीं ना कहीं फ्लॉप है। नहीं, कितने दिन से धरना दे रहे हैं आप। हमारा लगातार 2 महीने से धरना चला हुआ है, और इस धरने के दौरान सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है। सरकार ने हर बार हमारे साथ धोखा किया, अनदेखी की है। और आज कमेटी ने फैसला लिया है कि 4 तारीख को जो जींद के अंदर जो रैली है मनोहर लाल खट्टर जी की, उस रैली के अंदर प्रदेश का मनरेगा मेट और मजदूर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेता देना चाहते हैं, यहाँ के डीसी और एसपी को, या तो 4 तारीख से पहले मजदूरों की, मेटों की आवाज को सरकार सुने, अन्यथा जींद के अंदर मुख्यमंत्री आने से पहले ये सोच ले कि जींद वो धरती है, राजनीति धरती है कि यहां से बड़े आंदोलन के हमेशा आगाज होते रहे, और इसी आगाज को इस बार मेट और मजदूर भी एक बहुत बड़ा आगाज करेगा और इस प्रदेश सरकार को खत्म करने का काम करेगा। जी जी। तो आपके जो स्टेट प्रधान है वो काले झंडे भी दिखाए जाएंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार का विरोध प्रदर्शन होगा, चाहे वो काले झंडे के दिखाने का काम है या किसी और प्रकार का, जैसे हमें हमारे साथियों ने भी सलाह की है कि चारों तरफ से चौक जाम किए जाएंगे, रैली के अंदर भी हम एंट्री करेंगे, चारों तरफ जींद के जो चौक है उनको भी जाम करने का काम करेंगे। हर तरह का वो प्रोपगेंडा, हर तरह की वो रणनीति तैयार की जाएगी कि सीएम साहब को जींद में किसी भी सूरत में घुसने नहीं दिया जाएगा। यदि वो घुस भी गए तो उस रैली के अंदर उनका वो विरोध प्रदर्शन होगा, आज तक ना पहले कहीं होगा, ये लास्ट और पहला ही होगा। और मनरेगा मेट मजदूर इस प्रकार के ट्रेलर पहले भी दिखा चुकी है, मगर ट्रेलर देखे हैं मुख्यमंत्री ने, इस बार हरियाणा का, प्रदेश का मेट और मजदूर पिक्चर दिखाने का काम करेगा प्रदेश के मुख्यमंत्री को। जी जी, कि क्या राय है। तो आपका नाम। राम जी, मेरा नाम अजमेर सिंह लोहान है जी, नाड़े ब्लॉक का प्रधान हूँ जी। तो गवर्नमेंट को जो हमारे प्रधान जी ने बोला है तो हमें ये सारा करके दिखावांगे जी, ताकि गवर्नमेंट की आंख खुल जाए और हमारा बेहतर कुछ कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट की आंखें नहीं खुल रही। गवर्नमेंट की आंखें तो जब 2 महीने से आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो तभी खुल जानी चाहिए थी। और भी ज्यादा करांगे हम। नहीं, फिर अब भी नहीं खुले तो फिर क्या करोगे। और भी ज्यादा कोशिश करांगे और विरोध करांगे इनका। अच्छा, पुरजोर इकट्ठे होकर विरोध करांगे। अच्छा। और जींद में बढ़ने नहीं देंगे, जब जींदे में नहीं बढ़ने देंगे फिर क्या करेगा, फिर कड़े चला जाएगा। देखिए प्रधान जी, मैं एक बात आपसे फिर भी कहता हूँ कि ये मुख्यमंत्री की रैली है, न कि किसी छोटे मोटे मंत्री की। इसमें जो है ना, क्या नाम, आप मनरेगा मेटों की और जो मान लीजिए जो आप प्रधान हैं इनकी नहीं चलेगी, और आप इस विरोध प्रदर्शन की बजाय कुछ और करने की सोचो। विरोध तो देख कराएंगे, तरीका जो भी होना है विरोध तो वही होगा। क्योंकि हमारी मांग नहीं मान रही है गवर्नमेंट है, और हम क्या कराएंगे। तो हम तो आखिरी उस पर लिए भाई, विरोध तो करना पड़ेगा हमने। एक गवर्नमेंट जो करे गवर्नमेंट कर लेगी, हमने जो करना हम कर लेंगे।
इब हमने तो इकट्ठे होकर विरोध करे सूता होगी, हमारा तो काम ही नहीं चल रहा ना, तो हाँ नहीं और कराएंगे भाई 2024 में फिर से दांगे जाके इकट्ठे होके, हमने तो करना है करना। देखिए मनरेगा में काम हो लिए जमाता गवर्नमेंट से, देखिए नहीं दे नहीं रहे मर तो के मरा। बातचीत की है। ये बातचीत के दौरान इन्होंने एक ही बात कही है कि या तो खट्टर सरकार हमारी मांगे मान ले या हमारा या हमें चाहे जेल में डाल दे, मगर हम जो है ना कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो हमारे साथ में जिन ब्लॉक से है ये भी जुड़ी है, हम इनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या कहती है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को राम राम जी। और आज जो भी हमारे प्रधान जी ने बताया है, हम मिलकर सभी मेट मजदूर कड़ा विरोध करेंगे सरकार का, काले झंडे भी दिखाएंगे और जगह जगह पर उनके लिए रुकावट का काम करेंगे जी। तो नहीं, मेरा कहने का मतलब तो ये था कि ये हरियाणा के प्रदेश के मुख्यमंत्री की रैली है। हाँ जी। तो इसमें जो है ना कि नाम आप जैसे रुकावट डालने वालों की नहीं चलेगी। तो मैं ये कह रहा था हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी इस अच्छा। चीज को लेके। अच्छा, चाहे किसी की भी रैली हो, हम सरकार से अपनी बात मनवा के ही मानेंगे, चाहे जेल में भी जाना पड़े। बिल्कुल जी। इसके लिए हम जा भी चुके हैं पहले एक बार। अच्छा। और दोबारा फिर तैयार हैं। हमें एक बार हम अरेस्ट हो चुके हैं अच्छा, और दोबारा फिर तैयार रहने के लिए। ठीक ठीक ठीक। का क्यों ना परमिशन लेकर के मुख्यमंत्री से एक बार मिल ले। मिलने के बाद मिड डे मील, आशा वर्कर, रोजगार सहायक सभी का इन्होंने मान दे दिया है। हम भी क्यों नहीं सरकार का मालिक है।